हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली जैसे ही आज मैं उठी थी पढ़ने के लिए एंड जब जैसे ही मैं अपनी बुक्स को मैंने उठाया तो सडनली बेबी भी जग गई एंड उसके बाद मैं बुक्स खोल चुकी थी। तो अब मुझे ये लग रहा था कि अगर ये वापस मैं कोशिश कर रही थी कि बेबी वापस सो जाए तो इट्स वेल इन गुड, अदरवाइज़ नहीं तो फिर बुक्स क्लोज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बस वही रिवाइज़ कर रही थी जो मैंने पढ़ा था एंड क्योंकि अभी कुछ नया पढ़ना तो बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है एंड यहाँ पे मैं अपना पुराना ही रिवाइज़ करने लगी एंड पता नहीं आज ये कैसे ही जग गई। जब बच्चे जग जाते हैं ना तो पूरा जो मूड है ना वो पूरा ऑफ हो जाता है, क्योंकि फिर एक रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता कि एक जो पीसफुली जो स्टडी होती है वो नहीं हो पाती है एंड इट्स डिफ़िकल्ट। एंड यहाँ पे मैं जो पढ़ रही थी CDP ही पढ़ रही थी एंड कोशिश करती हूँ कि क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत वाइड है ना, हम इसमें जितना कर लेना उतना अच्छा है। और एक एक टॉपिक इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है ना कि मैनी ऑफ द टाइम मैं रिवाइज़ भी करती हूँ तो एकदम से मेरे माइंड में कि मुझे याद रखना पड़ता है सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अगर हम इसे जितना जल्दी जितना अच्छे से जितना ज़्यादा रीड आउट करते रहेंगे ना उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ ये बहुत जब इसके जो टॉपिक्स हैं अगर वो स्लिप आउट हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं एंड ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी सब्जेक्ट को इधर उधर कर सकते हैं, बट कोई भी एग्ज़ाम होगा ना तो ये कंपलसरी, ये सब्जेक्ट कंपलसरी आता है। तो इसमें अनडाउटेडली कि हमें कुछ और मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या हम कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पे जो आज जो टॉपिक मैंने जो कवर अप किया था वो मेरा ये था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जो हमने जो स्टेजेस हैं इसकी डेवलपमेंट की, दे आर 4 स्टेजेस। ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके थे। दैट इज़ इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स होता है। इसमें जो उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं तो वो हमें इसके अंदर याद करने होते हैं कि कौन से इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं। और ये 4 स्टेजेस जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड क्योंकि ये 4 स्टेजेस में बच्चे पूरे 18 ईयर्स तक का उनका पूरा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उनका सही माइंड जो भी होता है इसमें क्रिएट होता है। एंड लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, जिसमें लेटर चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं स्टेजेस हैं, ये ग्रुप के एज के हिसाब से दी गई हैं एंड एग्जैक्टली क्योंकि हर एज में आकर के बच्चे का मूड स्पिन होता है एंड कहीं ना कहीं पे जो बिहेवियर होता है बच्चे का वो चेंज होता रहता है। तो पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा इस एज ग्रुप में है एंड ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये जायज़ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम नॉर्मली पहले के पेरेंट्स देखा जाए तो वो ध्यान नहीं देते थे, बट अभी ये सारी चीज़ें आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एंड उनको पता होता है कि उनका बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है एंड दे कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दैन उसके बाद मेरी ऑलमोस्ट स्टेजेस हो गई थी एंड यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब स्कूल भी ओपन हो गए हैं तो बेटे को स्कूल भी जाना था। एंड अभी जो मेरा बेटा है वो सडनली उसने UKG पास की है एंड वो फर्स्ट में आ गया है एंड बेबी बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो तो अभी खैर कोई स्कूल क्या ही जाएगी। एंड यहाँ मैंने बस पराठा, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट, बस यहाँ पे मेरा जो पराठा था वो रेडी हो गया था बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।